ना इनको कोई नोटिस दी गई है, ना इसका कोई सीमांकन हुआ है, और जबरदस्ती और जबरिया और गुंडागर्दी के दम पर सत्ता का जो है लाभ लेते हुए एक मासूम का घर गिरा दिया गया। लेखपाल भी 50,000 रुपए मांग रहे थे। लेखपाल भी 50,000 रुपए मांग रहे थे। अगर मान लीजिए ये कब्रिस्तान में जमीन थी, इनका घर कब्रिस्तान में आता तो सीमांकन करवाते, नोटिस जारी करते। स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। इस समय हमारी उपस्थिति असाड़ा ग्राम सभा में, जो मार्टिनगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा आता है, और यहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है बुलडोजर से कार्रवाई चल रही थी, जिसमें कहा जाए जो अनिर्मित दीवार थी इसको गिराया गया है। और यहाँ ये जिन लोगों का बनाया गया था उन लोगों की स्थितियां आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक महिला है जो बिलख रही है, शायद उसका दर्द वही समझ सकती है जिसका ये कहा जाए जो मकान निर्मित था उसको गिराया गया है। ये कैसे मामला था, क्या हुआ था? सर यहाँ तक सब लोग घर बनवाए थे। हाँ। ये भी बनवा रही थी, इसके खिलाफ लोग हैं। तो मतलब मात्र कार्रवाई इन्हीं पे की गई है? हाँ, मात्र कार्रवाई इन्हीं पे की गई है। कार्रवाई करे चाहिए पूरे गांव के ना। उस महिला का दर्द समझ सकते हैं जो महिला बोलने में असक्षम है, और इस महिला का अन्य जो महिलाएं कह रही हैं कि कार्रवाई अगर होती तो सबके ऊपर होती, मात्र एक परिवार के ऊपर कार्रवाई की गई है। इस परिवार की स्थिति आप समझ सकते होंगे। आखिरकार परिवार अपनी गरीब स्थिति में कैसे परिवार का पालन पोषण करता है और कैसे विकास को राह पे जाता है, परंतु कहीं ना कहीं ये पीछे जाने का कार्य जो इस तरीके से हो रहा है। क्या नाम है आपका? सर, क्या मामला था? मामला साहब है पूरा गांव कब्रिस्तान में है। पूरा गांव कब्रिस्तान? हाँ, पूरा कब्रिस्तान में। हसामुद्दीन नाम का लड़का है, ये मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहा था। 1 लाख की डिमांड कर रहे थे? हाँ, किस लिए? कि कब्रिस्तान है, पैसा दे दो तब बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। आप ये सुन सकते होंगे किस प्रकार से ये महिला आरोप लगा रही। हिसामुद्दीन नामक युवक है जो महिला से 1 लाख रुपए की डिमांड करता है कि ताकि उसका घर बच जाए। लेखपाल भी 50,000 रुपए मांग रहे थे। लेखपाल भी 50,000 रुपए मांग रहे थे। कुछ प्रूफ है आपके पास? नहीं, प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो होना चाहिए ना, जब 50,000 मांग रहे थे। नहीं, ऐसे मांगे थे तो हम कौन ग्रुप बनाए थे? अच्छा, ऐसे मांग लिए थे? हाँ, मांगे थे। किस लिए वो मांगे थे? मांगे थे कि दे दो पैसा तो आगे भर ओढ़ कर हम बनवा देंगे। अच्छा, बनवा देंगे। हाँ, वही पैसा नहीं दिए थे, सब किया गया है। ये मात्र आपके घर पे कार्रवाई? हाँ, हमारे घर पे केवल है। हम भी चाहते हैं कि पूरे जितना कब्रिस्तान में है सबका किया जाए। लगभग कितने लोगों का है कब्रिस्तान में? 20-25 घर। वही 20-25 घर में मात्र आपका? हाँ, हमारा घर। हाँ, हमारा केवल गिराया गया है। तो क्या चाहती हैं प्रशासन से, कैसी कार्रवाई? हम यही चाहते हैं कि सबका गिराया। क्या चाहती हैं आप? हम योगी सरकार से ही चाहते हैं कि सबका ही कार्रवाई सबका किया जाए, सबका गिरना चाहिए। ये महिला है, ये कह रही 20 से 25 घर जो है कब्रिस्तान में आता है। कार्रवाई अगर हो रही है तो प्रशासन सबको एक समान देखे, कार्रवाई सबके ऊपर हो, परंतु एक घर के ऊपर, एक महिला के ऊपर, एक परिवार के ऊपर कार्रवाई होना, कहीं ना कहीं इनका दर्द है, इनके आंसू हैं, इसकी सुनवाई कौन करेगा? आखिरकार ऐसे परिवारों को इंसाफ, न्याय कब तक मिलेगा? कब तक ऐसे लोग आरोप लगाते रहेंगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय कब मिलेगा? तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं काशिफ साहिद, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। ये पूरा मामला क्या था और इस मामले की इनको कितनी जानकारी है? जी, जानकारी यही है जो घर के परिवार के लोगों को पूछने के बाद ये पता चला, ना इनको कोई नोटिस दी गई है, ना इसका कोई सीमांकन हुआ है, और जबरदस्ती और जबरिया और गुंडागर्दी के दम पर सत्ता का जो है लाभ लेते हुए एक मासूम का घर गिरा दिया गया। और इनके पति हैं वो लुधियाना रहते हैं, ये मासूम है। ये पुरुष इनके घर पे यहाँ कोई नहीं था? कोई नहीं है, और यह न्याय है। बिना किसी को नोटिस दिए हुए, बिना उनका जवाब लिए हुए इस तरीके का अगर अतिक्रमण जो हटाया गया है, जबरदस्ती जो उनके द्वारा फर्जी बता के हटाया गया, बगैर सीमांकन किए इसको गिरा के, लेखपाल साहब हो चाहे कोई भी राजस्व टीम द्वारा हो, हम इसकी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर इसके लिए लेटर लिखूंगा, और अपने क्षेत्र के विधायक से इस बात को जरूर कहूंगा इसको सदन में उठाया जाए। और जो इस टीम है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिन लोगों ने इसको गिरवाया है, वो चाहे प्रार्थना पत्र देने वाला हो, चाहे सीमांकन करने वाला कोई व्यक्ति हो, मैं अपने विधायक से जबरिया कहूंगा और कहूंगा इनको न्याय मिलना चाहिए। किसी भी हद तक जाना होगा न्याय दिलाने के लिए, जो है व्यवस्था कानून में बनी है उसके तहत मैं न्यायालय की लड़ाई लड़ने के लिए, इनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जाऊंगा जरूर।
क्या क्या जानकारी आपको, कौन कौन अधिकारी यहाँ मौके पर? जो भी राजेश की टीम मिली होगी, अभी हमें रिपोर्ट नहीं मिली, ना इनको रिपोर्ट दी गई, ना इन्हें कोई नोटिस दिया गया इस परिवार कागज को। मांग रहे थे, नहीं दिए। कागज मांग रहे थे आप? हाँ, हम बोले कि कागज जो आगे साया हुआ है वो हमको दीजिए, तो बोले कि हम कागज नहीं दे पाएंगे। और मैं अपने क्षेत्रीय विधायक से जरूर कहूंगा कि इनकी आर्थिक सहायता देते हुए इनकी कानूनी लड़ाई लड़ें, ताकि उनको न्याय मिल सके इस परिवार को। देखिए, कहा जाए सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सब सरकार सबकी है, परंतु कहीं ना कहीं बड़े बड़े क्राइम करने वाले जो मुजरिम हैं खुली आजादी से दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनपे बुलडोजर की कार्रवाई ना करते हुए एक गरीब परिवार की, मजलूम परिवार के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर मान लीजिए ये कब्रिस्तान में जमीन थी, इनका घर कब्रिस्तान में आता, तो सीमांकन करवाते, नोटिस जारी करते, अन्य लोगों को भी करते, अन्य लोगों के भी घर बने हैं, परंतु इनके परिवार में कोई पुरुष मौके पे मौजूद नहीं है, अकेले महिला है, रो रही थी, बिलक रही थी, और प्रशासन द्वारा, कुछ राजस्व कर्मियों द्वारा यहाँ पे एकाएक बुलडोजर लाया जाता है और इनका जो नवनिर्मित घर था उसको ढा दिया जाता है। ये किस प्रकार से इंसाफ है, ये किस प्रकार से गरीबों को सताने का कार्य किया जा रहा है। आखिर इन गरीबों की सुनवाई कब होगी? सरकार तो कहती है सुनवाई सबकी है और किसी प्रकार से कोई मुजरिम बच नहीं पाएगा। अगर मुजरिम ऐसे लोगों को बना दिया जाएगा तो इंसाफ कैसे होगा साहब, विकास कैसे होगा साहब? अगर सताया गरीब को जाएगा तो विकसित भारत कैसे होगा साहब? आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार, मैं आपके साथ धर्मेंद्र। जय हिंद, जय भारत।